हाय गाइस, मैं मिस्टर कुमार और आज एक छोटी सी कहानी एक लड़के की है जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। तो दिन भर सेट के वहाँ काम करते थे, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते थे। तो ये उस वक्त की बात है जब बिजली वगैरह नहीं था। तो उस लड़के के पास 4 मोमबत्तियाँ थी। तो उस 4 मोमबत्तियों को जलाकर जितना प्रकाश मिलता था, जितना उजाला मिलता था, तो उसी में वो पढ़ाई कर लेता था। तो एक दिन शाम को 4 मोमबत्तियाँ जलाकर वो दुकान गया कुछ सामान लेने। तो इस बीच 4 मोमबत्तियाँ बात करने लगा। तो जो पहली मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं विश्वास का प्रतीक हूँ, लेकिन इस दुनिया में विश्वास बचा कहाँ है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, कोई किसी को बिलीव नहीं करता। और कुछ लोग तो ऐसा है जो भरोसा के लायक ही नहीं है, विश्वास का लायक ही नहीं है। वो लोगों को भला बुरा कह के उसने कहा कि इस दुनिया को मेरी ज़रूरत नहीं है। यही कहकर वो बुझ गया। और जो दूसरी मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं शांति का प्रतीक हूँ, लेकिन शांति कहाँ? यहाँ मार धाड़ हो रहा है, वह झगड़े हो रहा है, शांति भी नहीं बचा। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया को अब मेरी ज़रूरत नहीं है। यही कहकर दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। और जो तीसरी मोमबत्ती थी उसने कहा कि मैं प्रेम का प्रतीक हूँ, लेकिन इस दुनिया में नफरत बढ़ने लगा है। प्रेम का कोई जगह ही नहीं है। आजकल लोग प्यार से ज़्यादा नफरत करते हैं और 1-2 दिन का प्यार का दिखावा करके फिर से अपने औकात पे आ जाते हैं। तो मुझे भी नहीं लगता कि मेरे इस दुनिया में कोई काम है। यही कहकर तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गया, लेकिन चौथा मोमबत्ती वो खामोश थी, वो जलती रही। कुछ देर बाद वो लड़का आया उस कमरे में जो सामान लेने गया था। वो लड़का आके देखा कि 3 मोमबत्ती बुझ चुकी है और 1 मोमबत्ती जल रहा है। तब उसे याद आया कि मेरे पास तब माचिस भी नहीं बचा। माचिस तो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं इस 3 मोमबत्ती को कैसे जलाऊं? ये सोचकर वो लड़का उदास होने ही वाला था, तब चौथी मोमबत्ती बोली कि रुको, मैं आशा का प्रतीक हूँ, मैं उम्मीद हूँ, और मैं जब तक हूँ तब तक प्रेम, विश्वास और शांति को वापस लाया जा सकता है। तुम एक काम करो, तुम मेरी मदद से तीनों मोमबत्तियों को जला लो। तो इस लड़के ने भी वही किया। उम्मीद वाले मोमबत्ती से बाकी तीनों मोमबत्ती को जला लिया। तो मेरे दोस्त, इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास अगर कुछ भी ना हो, अगर उम्मीद हो, आशा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। तो आई होप ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।